श्यामलाल एक गरीब किसान था। उसका आम का एक छोटा सा बगीचा था। सुनिए, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार सभी पेड़ों की खूब सेवा करूंगा। देखना इस बार अच्छे फल होंगे। श्यामलाल शहर जाकर खाद लाता है। सभी पेड़ों में खाद और पानी डालकर उनकी खूब देखभाल करता है। थोड़े दिनों में आम के पेड़ों में मंजर लग गए और कुछ दिनों के बाद उनमें फल भी लग गए। श्यामलाल ने कुछ फल अपने गांव में बेचे। अरे श्यामलाल भैया, कैसे आम दिए हैं तुमने? बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं। ये लो, अपने आम वापस ले लो। हे भगवान, इस बार भी फसल कम हुई और आम मीठे भी नहीं हुए। अब इन्हें कौन खरीदेगा? सुनिए, गांव में इन आमों को कोई नहीं खरीदेगा। क्यों ना हम इन आमों को शहर में बेच दें? श्यामलाल ने अपने आमों को एक बैलगाड़ी पर रखकर शहर ले जाकर बेच दिया। आम कम होने के कारण उसे पैसे भी कम मिले थे। आम बेचकर वो गांव की ओर जाने लगा। रास्ते में बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक आम के पेड़ के नीचे जाता है। इस पेड़ की छांव में थोड़ी देर सो जाता हूँ। अरे ये क्या, इसकी तो एक टहनी टूटी हुई है। श्यामलाल एक लकड़ी का सहारा लगाकर उस पेड़ की टहनी को अपने गमछे से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर उससे बांध देता है और उस पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है और उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर के बाद श्यामलाल सोकर उठता है। अरे रात हो गई, अब घर कैसे जाऊंगा? तभी श्यामलाल की नजर जमीन पर जाती है। जब वो सो रहा था तब उस पेड़ से कुछ पके हुए आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इन्हें घर ले चलता हूँ। श्यामलाल उन आमों को अपनी बैलगाड़ी में रखकर गांव ले आता है। गांव पहुंचने पर अरे श्यामलाल, तुम तो आम बेचने शहर गए थे ना? हाँ भैया। तो ये आम कहाँ से लाए? अरे भैया, एक आम के पेड़ के नीचे मैं सो गया था, उसी पेड़ के आम हैं। देखने में तो बहुत रसीले लग रहे हैं, जरा चखाओ तो। ये लो। अरे भैया, ये तो बहुत मीठे आम हैं। ऐसे आम अगर तुम्हारे बगीचे में होने लगे तो तुम तो माला माल हो जाओगे भैया। क्या कह रहे हो? जरा मैं भी तो चखूं। श्यामलाल और उषा उस आम को खाते हैं। ऐसे रसीले आम उन्होंने पहले कभी नहीं खाए थे। ये आम अगर हमारे बगीचे में हो गए तो हम खूब पैसे वाले हो जाएंगे। श्यामलाल उस आम के बीजों को अपने बगीचे में लगा देता है और रोज उनकी देखभाल करता। थोड़े दिनों बाद उनमें से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। श्यामलाल रोज उनमें पानी डालता और सोचता कि काश ये जल्दी बड़े हो जाएं। एक रात श्यामलाल ने सपना देखा। उसके सपने में वही आम का पेड़ आया जिसकी टहनी उसने अपने गमछे से बांधी थी। वो पेड़ कहने लगा, ये जादुई आम के पेड़ हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये आम के पेड़ जल्दी बड़े हो जाएं, तो तुम्हें इन्हें लोगों की नजरों से बचाना होगा। इन पौधों पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अगले दिन श्यामलाल ने कुछ मजदूर बुलाकर अपने बगीचे की बाउंड्री की दीवारें और ऊंची करवा दी। अब वो आम के छोटे पौधे किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। अरे श्यामलाल भैया, ये दीवारें इतनी ऊंची क्यों करवा रहे हो? जादुई आम उगने वाले हैं क्या? है? अरे अब इससे कैसे पता चल गया? अरे नहीं भैया, अब ऐसे ही। बाउंड्री ऊंची हो जाने के बाद श्यामलाल के आम के पौधे थोड़े ही दिनों में बड़े बड़े पेड़ बन गए। ये पौधे तो कुछ ही दिनों में बड़े पेड़ बन गए। ये तो सच में जादुई आम के पेड़ हैं। हाँ, और अब हमारी गरीबी के दिन भी जल्दी दूर हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में उन पेड़ों में फल भी लगने लगे। अचानक ही छोटे से पौधों को इतनी जल्दी बड़े होता देखकर ग्रामीण आपस में बातें करने लगे। अरे ये श्यामलाल के आम का पौधा इतनी जल्दी कैसे बड़े होगा भाई? हाँ भाई, लगता है कोई जादुई पौधा लाया है। सुना है वो शहर से आम लाया था, उसी आम के बीज के पेड़ हैं। एक दिन जब श्यामलाल उन पेड़ों से फल तोड़ने लगता है तो उनमें से एक फल सुनहरे रंग का था और काफी चमक रहा था। अरे वाह, इस पेड़ में तो फल लग गए हैं, लेकिन ये क्या? यह आम इतना चमक क्यों रहा है? श्यामलाल उस फल को तोड़ता है तो देखता है कि वो फल सोने का है। अरे वाह, सोने का फल! आम के पेड़ ने हमें सोने का फल दिया है। अब हम अमीर बन जाएंगे। इस फल को तिजोरी में रख दो।
उस रात श्यामलाल को एक सपना आया। उसके सपने में वही आम का पेड़ था जिसकी टहनी की उसने मरम्मत की थी। ये जादुई पेड़ हैं। अगर तुम इसी तरह से रोज इनकी सेवा करोगे तो ये रोज तुम्हें एक सोने का फल देंगे। अब वो आम का पेड़ रोज एक सोने का फल देता और श्यामलाल रोज उस फल को तोड़कर तिजोरी में रख देता और श्यामलाल एक एक करके सभी सोने के फलों को तिजोरी में रखवा देता था। श्यामलाल अब अपने बाग के दूसरे पेड़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देता था और उनमें पानी भी नहीं डालता था। उसके बगीचे के दूसरे पेड़ सूखते गए और उनमें अब फल भी नहीं आते थे। अब श्यामलाल धीरे धीरे अमीर होता जा रहा था। उसे देखकर गांव वाले आपस में बातें करने लगे। अरे श्यामलाल, तेरे बगीचे में आम नहीं होता क्या? अब तू आम बेचने शहर नहीं जाता? अरे श्यामलाल, तेरी लॉटरी लग गई है क्या? है नया घर, सोने की चेन, क्या बात है भाई? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। उस रात श्यामलाल को फिर एक सपना आता है और उसे उस पेड़ की आवाज सुनाई पड़ती है। अपने बगीचे के दूसरे पेड़ों को भी उतना ही प्यार करो जितना उस सोने के फल देने वाले पेड़ को करते हो। वो सब तुम्हें मीठे और रसीले फल देंगे। लेकिन श्यामलाल की आंखों पर लालच की पट्टी पड़ी थी। उसे तो सिर्फ अपने सोने के फल से मतलब था। उसने दूसरे पेड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया और एक दिन सुबह जब श्यामलाल सोने का फल तोड़ने गया तो उसने देखा कि उस पेड़ में आज सोने का फल नहीं था और पेड़ एक ही रात में फिर से छोटा होकर सूख चुका था। श्यामलाल की तिजोरी में रखे सारे सोने के फल भी गायब हो गए थे। श्यामलाल जोर जोर से रोने लगा। अब रोने से क्या फायदा? आपके लालच ने आपसे वो सब छीन लिया जो आपको उस जादुई पेड़ ने दिया था। तुम सही कह रही हो। अब तो पुराने पेड़ भी सूखकर बेजान हो गए हैं। उनमें फल भी नहीं है। अब मैं क्या बेचूंगा और क्या खाऊंगा? तभी श्यामलाल को एक आवाज सुनाई देती है। श्यामलाल, तुम्हारा ये जादुई आम का पेड़ अब कभी सोने का फल नहीं देगा। तुम्हारे लालच ने इसका जादू इससे छीन लिया है। अब तुम्हें अपने पुराने पेड़ों की पहले की तरह ही सेवा करनी होगी। वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे और उनमें मीठे और रसीले फल भी लगेंगे। हाँ, मैं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्यामलाल अपने बगीचे के पुराने पेड़ों की फिर से देखभाल शुरू कर देता है। उनमें पानी और खाद डालता है और उनकी खूब सेवा करता है। कुछ दिनों के बाद श्यामलाल के पुराने आम के पेड़ फिर से हरे भरे होने लगते हैं और उनमें फल लगने लगते हैं। इस बार श्यामलाल के पुराने पेड़ों के आम काफी रसीले और मीठे थे और फसल भी अच्छी हुई थी। अरे श्यामलाल, तुम्हारे आम के फल तो इस बार बहुत ही मीठे और रसीले हैं भाई। इससे पहले कि सारे फल गांव में ही खत्म हो जाए, तुम इन फलों को जल्दी से शहर में बेच दो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। और श्यामलाल अपने आमों को एक बैलगाड़ी में रखकर शहर ले जाता है और उन्हें बेच देता है। इस बार उसे आम बेचकर अच्छे पैसे मिले थे। श्यामलाल खुशी खुशी घर आ जाता है। उस रात उसने फिर से एक सपना देखा। सपने में वही आम का पेड़ श्यामलाल से कहता है, अब हर साल अपने बगीचे के आम के पेड़ों की अच्छी तरह देखभाल करना। अब तुम्हें सोने के आम तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे बगीचे के आम बेहद मीठे और रसीले होंगे, जिन्हें बेचकर तुम खूब पैसा कमाओगे। और अब श्यामलाल ऐसा ही करता है और अपने बगीचे के आम को बेचकर खूब पैसा कमाता है। धीरे धीरे पैसा जोड़कर श्यामलाल ने गांव में अपनी एक आम की दुकान खोल ली। क्यों ना हम अपने बगीचे में आम की अलग अलग वैरायटी उगाएं, जिसे बेचकर हमें खूब पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं शहर जाकर उन सबके बीज लेकर आऊंगा। और श्यामलाल ने अपने बगीचे में अब अलग अलग वैरायटी के आमों के पेड़ लगाए। कुछ साल के बाद उन पेड़ों में फल आने लगे और श्यामलाल अपनी दुकान में अलग अलग वैरायटी के आम बेचने लगा, जिससे उसकी कमाई खूब बढ़ गई और श्यामलाल माला माल हो गया।